तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मानव नेत्र का पहले डायग्राम खींचने के लिए बताते हैं कि कैसे आप डायग्राम खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मानव नेत्र का डायग्राम खींच रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस डायग्राम को ध्यान से देखने का प्रयास करो कि कैसे कैसे मैं डायग्राम यहाँ पे खींच रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं इस डायग्राम को और आप देखो कैसे हम बनाते हैं। ओके, तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है। ये बेसिकली आपको 10th क्लास में पढ़ना है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखो। तो अगर बात आती है कि मानव नेत्र क्या है, तो बच्चों मानव नेत्र का अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या है। मानव नेत्र एक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है ना, एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम हर एक वस्तु को क्या करते हैं बच्चों, देखने का काम करते हैं या अवलोकन करते हैं। हम किसी भी वस्तु को अवलोकन करते हैं, किसके द्वारा, तो मानव नेत्र के द्वारा। मानव नेत्र ऐसा आपका फिगर इस प्रकार से दिखाई देता है बच्चों। मानव नेत्र जैसे ही आँख को आप बाहर निकालते हो तो बाहर निकालने के बाद आपको आँख का जो अंदर का पार्ट है कुछ ऐसा दिखता होगा और ऊपर का पार्ट कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। तो इसी पार्ट, ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये पूरा अंदर तक ऐसे गोल होता है। मानव नेत्र लगभग गोल होता है जिसका व्यास बच्चों आपका 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये आपका मानव नेत्र का व्यास होता है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आइए हम कुछ फिगर इधर हम कर दिए बच्चों, नेमिंग कर दिए, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। पहला हमारा क्या बच्चों, कॉर्निया है, फिर नेत्रोध है, फिर देखो कॉर्निया इस वाले भाग को बोलते हैं, फिर हमारा नेत्रोध है, फिर आइरिस है। इस तरह से कुछ नेमिंग कर दिए। अब जनरली हमारे आँख पे आओ, आप अपने आँख पे आओ। तो देखिए बच्चों, हम अपने आँख को ऐसे करते हैं तो आँख पे पहला एक शटर का काम हमारा तो ये पलक करता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पलक क्या है, तो पलक एक शटर है जो हमारे आँख को क्या करता है, रक्षा करता है, बचाव करता है। जैसे ही अब देखिए अपने आँख के पास ऐसे पेन को ले जाइए, कोई ऐसे करता है तो तुरंत आँख आप क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यानी आँख का जो मेन आपका जो पलक है बच्चों, वो रक्षा करता है, आपको बचाने का काम करता है आँख को, है ना, ताकि नुकसान ना हो। तो पहला पलक आपका होता है। जैसे ही पलक को आप हटाते हो तो उसके बाद इस तरह से कुछ डायग्राम दिखता है ऐसा। इस डायग्राम में ये जो होता है बच्चों, ये वाइट कलर का होता है। इस वाइट कलर को हम लोग बच्चों बोलते हैं श्वेत पटल बोलते हैं, सुना है, श्वेत पटल। तो यहाँ का सबसे ऊपरी भाग होता है जो सफ़ेद होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। और जैसे ही श्वेत पटल ये पूरा अंदर तक ऐसे सफ़ेद होता है, ठीक है। अब श्वेत पटल को देखिएगा तो उसके बाद ऐसे आपको गोल ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देता ना, हाँ वही गोल जो आप अभी देख रहे हैं, वही गोल, वो ऐसे गोल दिखाई देगा। ये गोल बच्चों देखो, ये गोल में भी ऐसे ऐसे ब्राउन कलर का ऐसे ऐसे अंदर ऐसे ऐसे होता है। तो वो बच्चों जनरली ब्राउन कलर भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्लू होता है। तो आप सोच रहे हो कि सर जी कौन वाला ब्राउन कलर, थोड़ा नाम बता दीजिए ना। तो ये बच्चों, ये आइरिस ही आपका 3 कलर का होता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ये 3 कलर का आइरिस होता है। आप कभी भी देखिएगा किसी लड़का को या किसी लड़की को ना, तो कोई का आंख डिफरेंट होता है, उसका ना अंदर का जो आइरिस दिखाई देगा ना, ये आइरिस ही होता है जो 3 कलर में होता है। ब्लू भी किसी का हो सकता है, किसी का ब्लैक भी हो सकता है, किसी का ब्राउन भी हो सकता है। ये आइरिस का काम है, ठीक बच्चों। और आइरिस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसके बीच में एकदम गाढ़ा कलर का, ब्लैक कलर का दम ऐसे आपको दिखाई देगा। वो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, तो होल होता है आँख के अंदर का, ये से होल होता है, उसी से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ब्लू कलर को रंगना छोड़ दिए, यही आपका जो बच्चों होता है, ये जो देखो एरो ऐसे दिया गया ना, इसी को हम लोग पीपुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपुल्स। तो ये पीपुल्स आपका है, समझ में। और ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का आइरिस है। आइरिस आपका ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है और ब्राउन भी होता है। और जैसे ही उससे पार होते हैं तो ये जो ऐसा दिख रहा है, ये आपका लेंस का काम करता है। ये आपका लेंस होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के जैसे ही पार जाते हैं बच्चों, तो ये आपका विट्रस ह्यूमर होता है। फिर उधर रेड कलर में रेटिना होता है। फिर ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन सिलियरी मसल्स होता है, ठीक। तो ये बारी बारी से समझते हैं हम इस चीज़ को। तो पहला बच्चों कॉर्निया, तो सबसे पहला प्रकाश हमारे आँख पे कहाँ पड़ता है, तो ये पे पड़ता है कॉर्निया पे, यानी श्वेत पटल पे। तो कॉर्निया पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है बच्चों, तो कॉर्निया क्या करती है, कुछ प्रकाश को अपने अंदर ले लेती है। तो अंदर लेने के बाद फिर पड़ता है जाकर के, ये रेड पॉइंट दिख रहा है, तो नेत्रोध में। तो नेत्रोध जनरली क्या होता है बच्चों, ये वाटर होता है। ये 99% जल होता है, इसलिए इसको हम लोग वाटरली एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, यानी नेत्रोध बोलते हैं। अब जैसे ही लाइट नेत्रोध में गया तो नेत्रोध के बाद ये कहाँ आता है, तो ये ब्लू कलर जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना,
जो ब्राउन ब्लू ब्लैक होता है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं बच्चों, उसी आइरिस पे आकर के प्रकाश पड़ती है। तो आइरिस पूरा एकदम गुस्सिया करके बोलता है कि हम लाइट को अंदर लेकर नहीं जाएंगे। और लाइट को लेकर कौन जाएगा? तो जाकर पुतली लेकर जाएगा। तो पुतली फिर बेचारा आता है इसे एकदम धीरे धीरे गेट खोलता है अपना कि अच्छा लाइट आ गए हैं लाइट वाले भैया। तो यहाँ ये गेट होता है, ये छोटा सा, जैसे ही लाइट हमारे आँख पे पड़ती है ना तो ये गेटवा क्या होता है, खुलता है, ऐसे छोटा हो जाता है। अगर आँख पे आपको कोई लाइट पूरा फोकस मार दे, है ना, पूरा फोकस मार दे, तो ये क्या करता है, घड़वा को बंद कर देता है, ऐसा है ना। ये जो आइरिस क्या करता है, तो पूरा क्लोज कर देता है, किसको, पुतली को दम अंदर से ऐसे बंद कर देता है। तो ये आपका यहाँ पे आइरिस होता है बच्चों। तो आइरिस का काम क्या है, तो आइरिस का काम है सिकुड़ना और फैलना। तो क्यों सिकुड़ता है, तो ये पीपुल्स को, गेट को बड़ा करता है और छोटा करता है। जैसे ही प्रकाश हमारे आँख पे पड़ता है तो पीपुल्स सिकुड़ के छोटा हो जाता है, ताकि कम से कम रे हमारे आँख में प्रवेश करे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आँख में रे प्रवेश कर जाएगा तो हमारा आँख खराब भी हो सकता है। इसलिए आइरिस क्या करती है, ये होल को, यहाँ जो होल दिख रहा है इसको छोटा करती है या बड़ा करती है। इस प्रकार से देखो, जैसे ही लाइट तेज मिला ना तो ये होल एकदम छोटा हो जाता है, जैसे ही लाइट कम मिला ना तो ये होल फिर बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रवेश इसके अंदर कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रवेश करेगा अंधेरा के टाइम में तो हम साफ साफ देखेंगे, है ना। तो ये पुतली आपका होता है। तो पुतली क्या होता है बच्चों, होल की तरह होता है, इसी से प्रकाश अंदर जाती है। जैसे ही पुतली से प्रकाश अंदर गया तो कहाँ पे पड़ता है, लेंस पे। अब लेंस वाले भैया तो पूरा खुश कि अब लाइट आ गया हमारे पे। लेंस क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करता है, सॉरी रिफ्रैक्ट कर देता है, और जा करके यहाँ पे रेटिना पे देता है। और रेटिना ऐसे पर्दा की तरह एकदम ऐसे खड़ा होता है, खार होता है, ये याद जा, मतलब जैसे हॉल में देखे ना, लाइट जैसे ही फोकस पड़ता है पर्दा पे तो मूवी चलने लगता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे चित्र बनने लगता है। और ये जो चित्र बनता है ना रेटिना पे, आपसे सवाल पूछेगा कि मानव नेत्र में रेटिना पे किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो यह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। अब जैसे यहाँ पे उल्टा बना तो बाकी सब घबरा गया कि अरे ये तो उल्टा बन रहा है, तो बाकी हम कैसे चीज़ को हम सही से देख पाएंगे। तो कहता है ये ऑप्टिक्स नर्वस कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अभी जिंदा हैं। ये नर्व्स क्या करता है, माइंड में जाता है, ये माइंड से कनेक्ट होता है, और ये माइंड में ऐसे नस घुमा हुआ रहता है माइंड में। ये माइंड में नस ऐसे ही जाता है, माइंड में जा करके नस बोलता है कि माइंड वाले भैया, और रेटिना पर तो पर्दा उर्दा सब रेडी हो गया है, सब चीज़ हो गया, आप थोड़ा सा इमेज को डिटेक्ट कर दीजिए ना, पहचान लीजिए कि कैसा इमेज है, इमेज का इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। तो माइंड कहता है कि ऐसा बात है, तो ठीक है, माइंड इसको डिटेक्ट करता है और बताता है कि हाँ ये चीज़ शेप इसका ऐसा होगा, ये चीज़ ये है, ये चीज़ बोतल, ये चीज़ गिलास है, तो वो आपका माइंड बताता है। तो ये आपका कुछ ह्यूमन आइज़ है बच्चों, और इसमें ये सब है। तो आपको क्या करना है, इसमें सीखना है बच्चों कि कैसे कैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मेन इसमें बच्चों आपका आइरिस और पीपुल्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब देखिए उसके बाद जो हमारा आता है बच्चों, सिलियरी मसल्स आता है। हमारे नेत्र में एक ही लेंस होता है, और वो भी कौन सा लेंस होता है बच्चों, तो वो भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है बच्चों। तो ये जो उत्तल लेंस हमारा होता है आँख में, ठीक ना, ये उत्तल लेंस बच्चों हमारे आँख में होता है। तो ये क्या करता है, ये मोटा और पतला हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में लेंस मोटा और पतला हो जाता है, तो कैसे, ये सिलियरी जो मसल्स है ना बच्चों, ये कभी कभी बूढ़ा हो जाता है ना व्यक्ति, तो सिलियरी मसल से सिकुड़ जाता है, तो ये सिकुड़ जाता है ना, तो ये लेंस में मोटा हो जाता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है ना, ये सिलियरी मसल्स है। ये क्या करती है ना कि ये जो लेंस है, तो लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम करती है। ऐसे लेंस को छोटा करेगी, मतलब कहने का मतलब कि लेंस को ऐसे छोटा करेगी तो ये मोटा हो जाएगा, और खींचेगी तो ऐसा लेंस लंबा हो जाएगा, यानी रबर की तरह होता है ये सिलियरी आपका मसल्स। तो देखिएगा कभी कभी कोई लड़का लड़की देखने जाता है ना शादी विवाह में, तो एकदम लड़कियाँ का आँखों से फाड़ फाड़ के देखता है, एकदम यही लड़की है भाई, पसंद कर लो, दिखाना भैया को, तो ऐसे आँख फाड़ फाड़ के देखता है। तो जैसे ही आँख ऐसा फाड़ता है ना, तो ये सिलियरी मसल्स एकदम टाइट हो जाता है। ये सिलियरी मसल्स टाइट होता है तो लेंस लंबा हो जाता है, तो एकदम स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देता है कि अच्छा ये लड़की का गोर हाथ नाक मुँह कान है इत्यादि है ना, पूरा स्पष्ट रूप से देखता है। अब ये है जो सिलियरी मसल्स। आपसे कोई पूछेगा कि सिलियरी मसल्स क्या करती है हमारे आँख में, तो सिलियरी मसल्स हमारे आँख में फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम करती है, जिसके कारण हम नज़दीक और दूर दूर वस्तुओं को भी हम देख लेते हैं। तो कौन काम करता है, सिलियरी मसल्स। ये कभी कभी सिकुड़ता है तो फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, ऐसे खींचा होगा तो लेंस पतला हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, ऐसे काम करती है। अब ये जो बच्चों नेत्रोद जो दिख रहा है ना, वाटर है, ये जानते हो क्या काम करता है, ये जो आँख का जो गोलाई है ना, उसको बना के रखता है।
नहीं समझे? देखें, कभी आपका फोका उका उठा है हाथ में, जब जल उल जाता है तो फोका उठ जाता है, और फोकवा उठ जाता है ना तो उसमें अंदर पानी भरा हुआ रहता है, तो पनिया के कारण फोकवा इसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही फोकवा को इसे फोड़ते हैं तो पचक जाता है कि नहीं? तो वही है ये वाला नेत्रोदय। ये क्या करता है बच्चों, नेत्रोदय, कि आपको है ना ये नेत्रोदय, ये आँख का एक शेप देता है, गोलाकार ऐसा शेप है। और जिस दिन आपका आँख फूटा, नेत्रोद में से पानी निकला कि आँख आपका इसे सटल रहेगा, दम अंधराइल रहिएगा, दम कुछ बुझाई भी नहीं करेगा इसे दम, ठीक है। तो नेत्रोद आँख का गोलाई को क्या करता है बच्चों, शेप को बना करके रखता है ना। ये है आपका। तो ये भी आप समझ गए सिलियरी मसल्स क्या होता है ये। अब देखिए, कभी कभी आपसे 10th में सवाल पूछेगा कि बताइए सिलियरी पेंसिल, देखो बुढ़ापे में किसी व्यक्ति को कम क्यों दिखाई देता है या धुंधला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, ये जो सिलियरी मसल्स है ना व्यक्ति में, सिलियरी मसल्स ऐसे लूज हो जाता है, दम ऐसे लूज हो जाता है, सट जाता है। तो सिलियरी मसल सट जाता है, जिसके कारण लेंस मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पाएंगे। लेंस मोटा है और हमको दूर को देखने के लिए लेंस पतला होना चाहिए, तब ना हम एकदम शार्प एकदम उसका देख पाएंगे। लेकिन लेंस मोटा हो जाता है, इसलिए नज़दीक की वस्तु को तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते है ना। ये मतलब कुछ कारण ऐसे हो जाती है। तो सिलियरी मसल्स के कारण ये उत्पन्न होता है बीमारी, जिसके कारण से हम लेंस में परिवर्तन करते हैं, चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे आँख का है। अब देखो, ये जो आपका रेटिना है तो यहाँ से फिल्म इधर बनेगा। तो ये हमारा चीज़ था बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे। देखो, डेफिनेशन की बात करें तो हम एक दो लाइन का डेफिनेशन तुरंत हम बता देते हैं। चलिए लिखिए, कॉर्निया किसे कहते हैं। तो यह आँख का ऊपरी सतह होता है, इसी से प्रकाश अंदर, यह आँख का उभरा हुआ भाग होता है, इसी से प्रकाश आँख में अंदर जाती है, इसे कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पर रोक रोक के वीडियो लिख लीजिएगा। दूसरा, एक्वस ह्यूमर क्या है। तो यह आँख में यह लेंस तथा कॉर्निया के बीच का द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है। यह आँख के गोलाई को क्या करता है बच्चों, यह आँख की गोलाई को बना करके रखता है। समझ आया? लिख लीजिएगा। आइरिस किसे कहते हैं बच्चों। तो देखो, आइरिस क्या करती है। तो आइरिस है जो बच्चों सिकुड़ने और फैलने का काम करती है, और यह पुतली को, मेन रूप से ये पुतली को कंट्रोल करती है। तो कैसे लिखेंगे, आइरिस है जो पुतली को क्या करती है, कंट्रोल करती है, पुतली को नियंत्रण करती है। जब प्रकाश अधिक मात्रा में आती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, जब प्रकाश कम मात्रा में आती है तो पुतली फैल जाती है। ये लिख लीजिएगा। पीपुल्स क्या बच्चों, यानी पुतली क्या है। तो पुतली के माध्यम के द्वारा ही प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। लिख लीजिएगा। लेंस क्या बच्चों, तो हमारे आँख में एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कभी कभी लेंस मोटा हो जाता है और कभी कभी लेंस पतला हो जाता है, ठीक। ऐसे आप लिख लीजिएगा। सिलियरी मसल्स क्या। तो सिलियरी मसल्स मेन रूप से किसका काम करते हैं। तो सिलियरी मसल्स आपका है जो बच्चों नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने तथा घटाने का काम करता है। ऐसे लिख लीजिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने तथा घटाने का काम करता है, ताकि किसी वस्तु को, ताकि हम नज़दीक तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें। फिर आपका रेटिना क्या है। तो रेटिना आँख का पिछला भाग है जो एक पर्दा का काम करता है। इसी पर्दा पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। और विट्रस ह्यूमर क्या बच्चों। तो विट्रस ह्यूमर एक नेत्र के बीच में जो है ना, लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें जमा रहता है विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है बच्चों, ये भी आपका शेप को बना करके ऐसा रहता है विट्रस ह्यूमर। ये इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी होता है, कई प्रकार का विटामिन प्रोटीन वगैरह इसमें अंदर होते हैं विट्रस ह्यूमर्स में, ठीक है। अब देखो, उसके बाद ऑप्टिक्स नर्व्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है बच्चों की, इन्फॉर्मेशन का काम करती है, हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन देती है कि रेटिना तैयार है, प्रतिबिंब उस पर बन रहा है, आप इसको डिटेक्ट कर दीजिए। तो डिटेक्टिंग का काम करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि क्या है कि नहीं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।